वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है दोस्तों? उससे पहले हम ये जानेंगे कि शब्दों का वर्गीकरण जो होता है वाक्यों में उनके कार्य एवं प्रयोग के दृष्टिकोण से किया जाता है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में ऐसे अनेक शब्द हैं जिनका प्रयोग वाक्यों में देखे बिना यह नहीं कहा जा सकता है कि यह पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे देखिए, क्या बोला जाता है, कोई भी वर्ड है जब उसको हम सेंटेंस में जब तक प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हम पता नहीं कर सकते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग है और किसका भाग है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे लव लिखा हुआ है। मेरे अनुसार लव जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी ये नाउन है। आप बोलेंगे नहीं ये वर्ब है, लेकिन कैसे बोलेंगे? हम इसको नाउन बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये फास्ट है, ये एडजेक्टिव मुझे लग रहा है, और ये इन है, ये प्रीपोजिशन लग रहा है। लेकिन ऐसे ही इसको नहीं बता सकते हैं कि ये नाउन है या फिर वर्ब है, और ये फास्ट जो है वो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। ठीक है, और ये इन जो है प्रीपोजिशन या एडवर्ब है। ठीक है, इसको हम जब तक सेंटेंस में प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हम नहीं बता सकते हैं कि ये क्या है। तो जब हम प्रयोग करेंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि ये किस जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका 8 भाग होता है, जैसे नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। और इसमें कौन सा वर्ड किसका भाग है, ये जो है ना स्पीच का, ये एक पार्ट है। जैसे मान लीजिए केक है और केक को हम काट दिए और ये एक पार्ट हो गया, 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 तो इसको हम क्या बोलेंगे? पार्ट्स ऑफ केक। ठीक है, ये एक पार्ट्स ऑफ केक हुआ, जैसे वैसे ये, वैसे ये, वैसे ये। ठीक है, उसी प्रकार ये जो वर्ड है ना वो पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी ये जो है ये सब पार्ट है स्पीच का, ये सब पार्ट है। और इसके अंतर्गत कौन सा वर्ड को हम शामिल करेंगे, ये प्रयोग जब सेंटेंस में करेंगे उस वर्ड को, उसके बाद ही हमको समझ में आएगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे उदाहरण है प्रयोग के दृष्टिकोण से, आई लव माई कंट्री। देखिए लव जो है यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे क्या है? आई लव माई कंट्री। लव यानी प्यार करना। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है? ये वर्ब है, क्रिया बता रहा है, एक्शन है। लेकिन वहीं पे यहाँ पे फिर लव पर प्रयोग हुआ। देखिए सी इज़ माई लव, यानी लव जो है यहाँ पे नाउन, यहाँ पे ये लव जो है कोई काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार दिस इज अ फास्ट ट्रेन, और यहाँ पे फास्ट देखिए ट्रेन की विशेषता है, यानी एडजेक्टिव है, यहाँ पे विशेषता बता रहा है। लेकिन यहीं पे देखिए फास्ट का फिर प्रयोग हुआ है, द बॉय रन्स फास्ट, यानी यहाँ पे वर्ब के बाद जो है फास्ट यानी एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, यानी ये वर्ब के बाद हुआ है तो ये एडवर्ब हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार देखिए यहाँ पे ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, यहाँ पे इन का प्रयोग हुआ है। ठीक, लेकिन यहाँ पे देखिए ये स्थिति को बता रहा है, यानी कहाँ पे ये खेल रहा है, इन कहाँ पे? फील्ड में खेल रहा है, तो ये स्थिति को बता रहा है, तो ये प्रीपोजिशन हो गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे इन जो है ये वर्ब के बाद प्रयोग हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब। अतः इसका क्लासिफिकेशन वाक्य में प्रयोग देखने के बाद ही करेंगे कि कौन किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग है, कौन सा वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग है। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये हो गया ना, नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, ये स्पीच का जो पार्ट है उसके अंतर्गत कौन सा शब्द शामिल होगा। ठीक है, यही है पार्ट्स ऑफ स्पीच। उससे नोट में देख लिया, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। क्या? अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको कार्य एवं प्रयोग के दृष्टिकोण से 8 भागों में बांटा गया। जैसे देखिए ये 8 भाग है ना, इसी को जो है कार्य एवं प्रयोग के दृष्टिकोण से जितने भी शब्द है उसको 8 भागों में बांट दिया गया है। और इस सब जितने भी शब्द हैं वो इस 8 भाग में ही शामिल होगा। कोई नाउन में आ जाएगा, इस ग्रुप में आ जाएगा, कोई इस ग्रुप में आ जाएगा, कोई इस ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है,
तो उसे ही इनमें से प्रत्येक भाग को क्या बोला जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखिए लव नाउन में चला गया, फास्ट जो है एडजेक्टिव में चला गया, इन किस में चला गया, इन चला गया प्रीपोजिशन में, और ये किसी में एडवर्ब में भी चला गया। तो इसी तरह बोला है ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्ड दे डू इन अ सेंटेंस। सभी वर्ड जो है 8 भागों में बांटा गया है कार्य के दृष्टिकोण से। हाँ।